हेलो गाइस, यार मैं आज से इस बार लाइट नोवेल का वॉल्यूम 5 का चैप्टर 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जी हाँ यार, मुझे पता है ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद आ रहा है। बहुत सारे दिक्कतों की वजह से ये वाला चैप्टर यार डिले हो रहा था, लेकिन यार अब फाइनली आ गया। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा आप जल्दी से जाके पहले वाला चैप्टर को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, तो सब कुछ याद आ जाएगा फिर से। तो चलिए अब ज़्यादा बता रहा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में शैडो स्टार के लीडर इशिरो की फादर के साथ जीलो की स्टूडेंट का फेस ऑफ होता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे होते। तो इशिरो के फादर बोलते हैं कि तुम ये सब में इंटरप्ट करके करो भी क्या, मतलब इसमें तो तुम्हारा कोई बेनिफिट है ही नहीं। तभी वो बोलती है कि हम लोग बेनिफिट के लिए काम नहीं करता, हमें कोई रोल वोल नहीं मानता, हम बस जो बेन्यू तेरा बोलते हैं वही करते, एग्जैक्टली तुम्हारी तरह। ये सुन के इशिरो की फादर बोलते हैं हाँ, अब मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे से तो कम से कम अच्छे होंगे। अब तभी एलिमिना, मतलब वही लड़की जिसको बेन्यू तेरा ने भेजी थी, तो वो लड़की बोलती है कि मैं तुम लोगों की आर्मी के ऊपर थोड़ा डिसअपॉइंट फील करूँ, वो कितना ज़्यादा कमज़ोर थे यार। तो ये सुनकर इशिरो की फादर बोलता है तो अच्छा तुमने उन सभी को मारा हाँ पीठ पीछे। वैसे ये शॉकिंग नहीं है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मेरे पास ये सब गप गप बातें करने का वक्त नहीं है। तो जल्दी से साइड से कुछ 4 शैडो आ जाता है, जो वही 4 शैडो होता है जिसमें से किसी को एलिमिना ने ऑलरेडी मार चुकी है। तो एलिमिना ये देख के शौक होती है कि मैंने तो अभी कुछ से पहले इसे मारा, ये अभी फिर से एकदम ठीक कैसे होगा। बिल्कुल जैसे इशिरो फाइट कर रहा होता है उससे फादर थे तब के टाइम में जैसा हुआ था। तो वो 4 शैडो फिर से अपने डिफेंस को बिल्कुल इग्नोर करके एलिमिना के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन एलिमिना जैसे तैसे उन सभी को आराम से मार देती है, पूरी तरीके से नहीं, नॉकआउट कर देती है। तो ये देख के इशिरो के फादर काफ़ी इंप्रेस होता है और बोलता है ठीक है तुम इतने ही अच्छे हो तो फिर आ जाओ, हैंड टू हैंड हो ही जाए और मैं तुम्हें कुछ और मूव सिखा देता हूँ। शायद इस लड़ाई के बाद तुम अपनी उम्र की बड़े लोगों की इज्जत करना सीख जाओ। अब यहाँ पे सीन कट होकर डायरेक्ट हुफंग और जिंगलो की तरफ चला जाता है, जहाँ पर हुफंग सोच रहा होता है कि क्या होगा, और हुफंग जिंगलो से पूछता है कि अगर मतलब ये हम लोगों ने क्या सही किया। तभी जिंगलो बोलते ये पहली बार दिख रहा है कि तुम किसी दूसरे के लिए चिंता कर रहे हो। तभी हुफंग बोलता है मुझे उस लड़की के बारे में कोई चिंता नहीं है एलिमिना के बारे में, लेकिन अगर वो पकड़ी गई तब तो पूरा जीलॉग इंस्टीट्यूट के ऊपर मतलब खतरा आ जाएगा, क्योंकि ऐसे किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके घुसना मतलब पूरी तरीके से इलीगल है। तभी जिंगलो को बोलती है कि चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि वो अगर पकड़ी भी गई तब भी IEF इस बात को पब्लिक करेगा, क्योंकि वो जितना हो सके उतना इस बात को हिडन रखने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अगर ऑपोजिट के बारे में बात किया जाए, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, वो नॉर्मल लोगों को आराम से हरा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मुझे उसके बारे में पता है वो लीडर को चैलेंज करेगी और तब दिक्कत आ सकता है। और ये बोल के वो जाने लगते हैं। तभी हुफंग बोलते हैं इसका मतलब क्या है जिंगलो को फैन, क्या इसका मतलब वो हार जाएगी लीडर के सामने। तभी जिंगलो को तो ऐसा मैंने कब कहा कि वो हार जाएगी, वो मेरी टॉप स्टूडेंट में से एक है, लेकिन उनके लीडर भी उनके स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और मुझे पता नहीं कि अब का जनरेशन का लीडर कौन है, लेकिन जो भी होगा ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गेस्ट ही होगा उनमें से। तो चांसेस है कि वो जीत जाए, लेकिन वो कम है। तभी हुफंग मतलब लेकिन अगर आपको ऐसा पता था मतलब वो हार जाएगी तो फिर उसे भेजा क्यों। तभी जिंगलो को हुफंग की तरफ देख कर काफ़ी गुस्से से मतलब उससे आंखों में वो फायर दिखाई देता है। तभी वो बोलती है कि हुफंग याद रखना, मैं जिंगलो इंस्टीट्यूट में इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को सिखा सकूँ, और एलिमा इस लड़ाई में और भी बहुत कुछ सीखेगी, इसी वजह से मैंने उसे भेजा है। और आसमान की तरफ देख के जिंगलो को बोलते हैं क्या पता हो सकता है ये लड़ाई ऑलरेडी ख़त्म भी हो गई। अब दूसरी तरफ से फाइट की तरफ जाता है, जहाँ पे इशिरो की फादर पूरी तरीके से फाइट को डोमिनेट कर रहा होता है। एलिमिना की मुँह से खून निकलने लगता है, वो सही से फाइट नहीं कर पाती है। वो ये देख के शॉक होती है कि वो हार रही है फाइट में, और वो बोलती है कि एक सेकेंड रुको, तुम्हारी और मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक बहुत हद तक एक तरीके से है, मतलब एक ही तरीके के लेवल में हम लोग ताकतवर है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे ताकतवर कैसे हो। हम लोगों की फाइट इक्वल में होना चाहिए। लेकिन जीलॉग फैन से जैसे हम फाइट कर रहा था, मतलब जब एलिमिना जीलॉग फैन से फाइट कर रही थी तब बिल्कुल डोमिनेट फाइट हो रहा था, जीलॉग फैन आराम से एलिमिना को हरा देती थी। तो ये सुन के इशिरो की फादर बोलता हाँ तुम जीलॉग फैन के बारे में बात कर रहे हो, उस मॉन्स्टर के बारे में जिसके बारे में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर बातें करते थे। वो जितनी उम्र उसकी बीती थी वो उतनी ज़्यादा ताकतवर होती थी, लेकिन वो बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती थी, और अब एक बच्चे की बॉडी में ट्रांसफ़र करेगी जिसमें वो अपनी आधी स्ट्रेंथ में भी नहीं है।
और तुम उस आधे दिन को भी टक्कर नहीं दे पाए। और ये सुन के एलिमिना सोचती है कि नहीं, मुझे भी और भी बहुत कुछ जानना, मुझे भी और भी जीना है। और ये बोल के वो जाने लगती है क्योंकि उसे लगती है कि उसके मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसने ज़्यादातर ओपोनेंट को टेक डाउन कर लिया, बस ये ओल्ड मैन बचा है। लेकिन तभी ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है? तभी वो इशारा करता है और तभी जितने भी लोगों को टेक डाउन की थी वो सभी लोग फिर से खड़े हो जाते हैं। ये देख के एलिमिना बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। एलिमिना बोलते हैं, मैंने अभी तक इन सभी लोगों को नॉकआउट किया। हालांकि किसी को जान से नहीं मारा, लेकिन इंजरी बहुत ही ज़्यादा डीप था। इतने लोग इतनी जल्दी से कैसे खड़े हो गए? हाँ, असल में तुम्हारे साथ कोई हीलर है क्या? एलिमिना फिगर आउट कर लेती है कि उनके साथ कोई एक हीलर है, लेकिन वो ये सोचती है कि ये कितने ताकतवर हीलर होगी कि इस सभी लोगों को एक साथ हील कर सकती है। ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है, कोई ट्रिक या वैसा कुछ। लेकिन अभी उसके पास उतना सब कुछ का टाइम नहीं है। ये बोल के वो जाने लगती है और बोलती है कि फिर कभी मुलाकात होगी तुम्हारे साथ और फाइट रीमैच होगा। तो एलिमिना जैसे ही भाग रही होती है, 4 शैडो स्टार वो ओल्ड मैन बना इशिरो की फादर भिजवा देते हैं। तो एलिमिना भागते भागते सोचते ऐसे ही खाली हाथ वापस चली जाएगी तो जिंगलू फैंग को क्या मुंह दिखाएगी। तभी उसके फोन में एक टेक्स्ट आता है और वो ऐसा फोन आता है किसी एक पर्टिकुलर नंबर से ही उसे टेक्स्ट मिल सकता है और किसी भी नंबर से नहीं। और टेक्स्ट पर का एलिमिना बोलती है कि अगर ये सच है तो मैं उसके लिए कोई गिफ्ट ले जा पाऊंगी। दूसरी तरफ वो जो हीलर होती है वो और कोई नहीं, इशिरो की फादर की खुद की डॉटर होती है, मतलब इशिरो की बहन एका। तो उसके पास ऐसी पावर रहती है कि वो किसी को भी जल्दी से किसी भी मिनट में हेल्प कर सकता है, मतलब कुछ मिनट में कितनी भी इंजरी को हेल्प कर सकती है। लेकिन इशिरो की फादर ने सिर्फ उससे नहीं और भी 2 हीलर को बुलाया है बैकअप के लिए। तो एका बोलती है कि फादर वो भाग रही है, मुझे लगता है हमें और भी लोगों को भिजवाना चाहिए उसके पीछे। तभी इशिरो की फादर बोलता है, नहीं उसे भी भागने दो, ये सब काम में हमारा असली काम पीछे छूट रहा है। जितना जल्दी हो सके ग्लोरिया को ख़त्म करना पड़ेगा हमें। उसका पेंडोरा का प्रोजेक्शन जैसे ख़त्म हो जाएगा हम उसे आराम से मार सकते हैं, लेकिन वो होने में उससे भी ज़्यादा वक्त लग रहा है जितना मैंने सोचा था। तभी एक शैडो स्टार उसके पीछे से आके इशिरो के फादर को कुछ बोलता है और इशिरो के फादर को शेट और भी एक काम करो, तुम लोग पहले इस चीज़ को मतलब इस जगह को पूरी सारी तरफ से घेर लो ताकि और कोई इंटरप्ट करने ना आए। लेकिन तुम लोगों से इतना थोड़ा सा भी काम नहीं होता, तो एक काम करो, जो लोग अभी आए उनका ध्यान रखो और हाँ, खुद फाइट में मत घुसना। तभी एका बोलती है कि लेकिन आप क्या करेंगे? तभी उसे फादर बोलते हैं, ऑब्वियसली मैं खुद जाके काम ख़त्म करके आऊँगा। और इधर ही ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से होपफुली या नेक्स्ट वीक को आ जाएगा या इसी वीक संडे को आ जाएगा। तो हाँ, फिर मिलता है अगली वीडियो में। बाय, सी यू गाइस।